हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स पर। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर मैं अपने प्लांट पर पहुंच गया। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं अंबाला में था, तो अभी वहां पर भी काम चल रहा है। तो अभी फिर से जाना है मुझे थोड़ा वहाँ पर। जब तक बेड कंप्लीट हो, स्टार्ट करा दिया, लेबर वालों को लगा दिया और उनसे काम कराया जा रहा है। तो जब तक बेड्स कंप्लीट होंगे उसके बाद फिर यहाँ से अर्थवॉर्म्स वगैरह ले करके जाने हैं मेरे को। तो आज मैं सोच रहा था अपने प्लांट की भी अपडेट्स दे दूं आपको, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्लांट का अपडेट नहीं दिया है। कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, कुछ कुछ नया भी कर रहा हूं मैं अपने प्लांट पर, तो वो सब मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने ये आप देख पा रहे होंगे, ये बांस लगाए हैं मैंने सारे बेडों के साइडों में। जिस तरह ये एक बेड पे मैंने 1, 2 और 3, एक इस कॉर्नर पे, एक उस पे और एक बीच में 3 बेड बांस लगाए हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बांस सारे बेडों पर क्यों लगाए हैं, ये थोड़ा सा मतलब एक मैंने कहीं पर देखा भी था और उसको मतलब उसका फ़ायदा समझा कि उसका क्या फ़ायदा है। कि मैंने सारे बांस मोल मंगा करके और यहाँ पर लगाए हैं। तो मेरा प्लान क्या है, इनके ऊपर से आपस में रस्सी से बांध करके आपस में इनको एक जाल टाइप में बना दूंगा। तो इसके साथ में, बांस के साथ में नीचे मैं सोच रहा हूँ बेल वगैरह इस पे चढ़ा दूंगा। कुछ आजकल मौसम चल रहा है, घिया तोरी की बेल लग रही है, तो मेरा प्लान है कि इस पर थोड़ा एक जाल बनने के बाद उसके ऊपर घिया तोरी वगैरह, करेला है, घिया है, तोरी है, इन चीज़ों की बेल लगा दूं मैं। खीरा है, ककड़ी है, सारी चीज़ों की। तो एक तो उनसे क्या होगा, इसके ऊपर बेडों के ऊपर जो है वो बेल फैल जाएगी, उसके पत्तों से बेडों के ऊपर छाया हो जाएगी, सबसे बड़ी बात। तो केचुओं को और बेडों को थोड़ा छाया मिलेगी, तो वो इनके लिए बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ जो उससे फ़ायदा होगा, दूसरा ये फ़ायदा होगा कि सब्जियां वगैरह लगेंगी। और तीसरा, इसके नीचे मतलब छाया में काम वगैरह करना है, कुछ भी करना है, वो भी कर पाएंगे हम लोग। और इसका जो हम लोगों ने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया यहाँ पर कि जो वर्मी वॉश कहें उसको, या इसमें से जिस तरह बेड में हम लोग पानी देते हैं तो वो पानी एक्स्ट्रा जो निकलता है नीचे, तो वो पानी बहुत मतलब, क्योंकि इसमें से वर्म्स का ही एक तरह से वो निकला हुआ होता है। वर्मी वॉश पूरा तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस वगैरह रहते हैं। तो उनका भी जो घिया तोरी वगैरह बेल्स वगैरह लगाऊंगा तो उसका बेनिफिट होगा मेरे को उसमें। मतलब वो बेल वगैरह मतलब अच्छे से, मतलब ग्रोथ वगैरह उनकी अच्छी होगी उससे। तो ये एक बेनिफिट रहेगा। उसको मेरे को खाद वगैरह अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब उसी से ही ले लेंगे सब न्यूट्रिशन वगैरह। और इसी बहाने थोड़ा देख रेख भी होती रहेगी, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। और दूसरी बात फिर आती है, ये सब तो हो गया, इसके साथ साथ मैं एक और काम कर रहा हूँ। मैंने अभी ट्राई किया, ये जिस तरह से मैंने ये ईख के कुछ पत्ते वगैरह लगा रखे थे, किसी पे केले के पत्ते बिछा रखे थे। तो जब मैं पानी से पाइप से पानी वगैरह देता हूँ इनमें, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। पाइप अड़ने से ना ये पत्ते मतलब वो हो जाते हैं, निकल जाते हैं कहीं कहीं से। उनको फिर बार बार रखना पड़ता है, कई बेडों से निकल जाते हैं। और दूसरा, केले के पत्ते ऐसे होते हैं, जिस तरह ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये बीच बीच में से बेड जो खुले पड़े हैं, तो ये केले के पत्ते शुरू में रखे जब, तब तो बहुत फैले हुए होते हैं, तब तो बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं बेड को। लेकिन बाद में सूखने के बाद एकदम से मतलब ये समझ लो कि आधे भी नहीं रहते। और उसके बाद सूखने के बाद फिर से दोबारा आपको केले के पत्ते वगैरह मंगा करके फिर से कवर करना पड़ता है और फिर सूख जाते हैं। मतलब ये बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जिसके कारण मैंने फिर इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। और दूसरा, इस पे पानी देते हैं तो वो पूरा पानी नीचे नहीं जाता, वो पत्तों में ही रह जाता है। और थोड़ी देर के अंदर ही बेड खोल के देखो तो ऐसे नीचे से सूखा सूखा, तो वो पूरा अच्छे से पानी भी नहीं जा पा रहा था।
तो मैंने ये बोरी ट्राई की, बोरी लेके आया मैं, अभी तो कम ही लेके आया, 50 बोरी लाया था मैं। तो इन बोरियों को बिछाया, ये बहुत अच्छी लगी मेरे को। इन बोरियों को सोच रहा हूँ आज इसमें बीच बीच में से जिस तरह यहाँ से बीच बीच में से सिलाई करके, तो कुछ सुए वगैरह से सिलाई कर दूँ, ताकि एक या दो पूरे पे बन जाएं, पूरे बेड पे, जैसे 30 फुट की बजाय 15-15 फुट के 2 पीस बन जाएं, तो उस तरह से बिछा दूँ। तो बोरी से कवर करने में थोड़ा खर्चा तो है, एक्सपेंस तो बढ़ रहा है मेरा, बट फिर भी अच्छा है। ग्रीन नेट भी मैंने ट्राई किया था, ग्रीन नेट थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। ग्रीन नेट अगर मैं पूरे में बिछाता हूँ तो उसका खर्चा ज़्यादा आ रहा है, बोरी उससे आधे में ही मेरा काम चल रहा है बोरी से। तो इसलिए मैं बोरी ही को ही मैंने प्रेफर किया फ़िलहाल, क्योंकि नया प्लांट है तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी मेरी, मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो इसलिए थोड़ा हर जगह से मेरे को थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ है, एक तो ये बोरी वाला काम हो गया। अच्छा, तीसरी बात आती है, ये आपको ना ये नहीं सोचना कि जैसे हमने एक बार प्लांट लगा दिया, बेड बिछा दिए, केचुआ डाल दिया, तो उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए और वो 3 महीने में तैयार हो जाएगा, सिर्फ पानी डालना है। ऐसा नहीं है। जब हम पानी डालते हैं तो गोबर जो है, खाद जो है, वो नीचे से जम जाती है, नीचे से गोबर इकट्ठा होकर के जम जाता है। उसके कई बार तो रोड़े बन जाते हैं इतने बड़े बड़े, तो वो जमने के कारण उसके अंदर केचुआ घुस नहीं पाता, उसको खा नहीं पाता। तो उसके लिए मैंने ये एक बनवाया है, मैं भी जहाँ से केचुआ लाया था उनके पास मैंने देखा था, तो उससे मैंने ये लोहे का एक ये औजार बनवाया है। तो इससे ये सरिये वगैरह लगा के ये बनवाया है। तो इससे मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, पूरे को इस तरह से इसमें मार करके ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो वो एक नीचे जो जमा हुआ पार्ट है उसका, तो वो ऊपर आ जाएगा और वो केचुए आसानी से जा पाएंगे, उसके अंदर एक हवा का भी सर्कुलेशन बन जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है प्रोसेस, मतलब 15-20 दिन में एक बार, स्टार्टिंग में लगाने के बाद 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर एक बार करना पड़ता है। तो उसमें अभी मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि करने में कोई प्रॉब्लम, वो तो करना ही है, बट मेरे जो बेड्स मैंने लगाए थे उनमें मेरे पास स्टार्टिंग में जो मैंने ईंट मंगाई थी तो वो थोड़ी कम पड़ गई थी। उन ईंटों के कम होने के कारण मैंने ये 3-4 बेड लगाए थे। इनके साइडों में मैंने यहाँ पर, इस साइड पर देखिए आप, यहाँ पर ईंटें नहीं लगाई थी, इस कॉर्नर पे ईंटें नहीं लगाई थी, जिसके कारण अब और गोबर ज़्यादा हो गया, और गोबर ज़्यादा होने के कारण मैं इस पे साइड में पैर रख के नहीं कर पा रहा काम, और ये गोबर पूरा मतलब बाहर निकल रहा है उसके कारण, ईंटों के कारण। अगर यहाँ पर ईंटें लगी हुई होती तो ये गोबर बाहर नहीं आता। वहाँ मैंने अभी जस्ट रखी हैं 2-4 ईंटें, तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो गोबर ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात। चलो वो कोई बात नहीं ज़्यादा होने से, लेकिन अगर ईंटों का सहारा होता है तो ईंटों से बाहर नहीं आता, ईंटें उसको कवर कर लेती हैं, रोक लेती हैं। बट यहाँ पर ईंटें भी नहीं है तो वो गोबर पूरा बाहर आ रहा है, ऊपर जितना एक्स्ट्रा होता है तो वो नीचे गिर के बाहर आ जाता है, और बाहर आने से फिर क्या होता है, केचुए भी और उसके अंडे भी बाहर आ रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा संभालने के लिए या तो हमें ईंटें लगानी ज़रूरी हैं, नंबर 1, या तो ईंटें लगाएं, और ईंटें नहीं लगानी तो इसको पूरा 4 फुट या 4.5 फुट का बेड ना बना करके इसको 3.5 फुट का ही रखें, 3 से 3.5 फुट का। चौड़ाई कम रहेगी तो ये बाहर नहीं आएगा, पॉलीथीन बाहर से साइड से दिखना चाहिए आपको, मतलब इतना स्पेस आप रखें ताकि गोबर बाहर ना आए। तो ये सब हमें करना पड़ेगा, गोबर कम हो, और या अगर थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो ईंटें लगाएं। बहुत सारे लोग बिना ईंटों के करते हैं, बट उनको फिर क्या है, चौड़ाई कम रखनी पड़ती है, चौड़ाई 3 फुट से 3.5 फुट ही रखते हैं वो लोग, ताकि आसानी से काम कर पाएँ। अभी मेरे को इसमें काम करना है, तो मेरे को ये समझिए, यहाँ एक बीच में और एक यहाँ पर, दोनों साइड पे टांगे रख के ऐसे फैला के, और बीच में से इस जो ये औजार बनवाया है मैंने, इससे काम करना पड़ रहा है, उसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो वो ज़्यादा चौड़ाई होने के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखते हुए, मतलब थोड़ी चौड़ाई कम रखें तो ज़्यादा अच्छा है।
और बाकी ईंटों का तो अपना फ़ायदा है ही कि दोनों तरफ ईंटें होंगी तो ईंटों पर पैर रख के हम काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। बहुत सारे लोग खुद नहीं करते, लेबर से कराते हैं, तो लेबर को भी तो प्रॉब्लम आएगी ही ना अगर इससे करेंगे तो। हाँ, अगर आप कुछ और वो करते हैं हाथ से या किसी और तरह से तरीके से करते हैं तो वो आपके ऊपर है, डिपेंड है कि आप किस तरह से करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मेरे को जो प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके कारण मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं अभी इन सब बेडों पर ही बोरियां पता कर रहा हूँ इन सब बेडों के लिए। ये क्योंकि केले के पत्ते तो मैं जितने 2 गाड़ियाँ मंगा चुका हूँ उतने ही कम होते जा रहे हैं। तो फिर मेरे को कुछ अलग अलग मतलब किसी और चीज़ से कवर करने की प्रॉब्लम आ रही है। कभी किसी चीज़ से कवर करना पड़ रहा है, कभी किसी चीज़ से, क्योंकि मेन तो है कि खुला नहीं रहना चाहिए हमारा बेड, किसी चीज़ से ऊपर से कवर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। पराली है या ये ईंख के पत्ते हैं, ये बीच में टूट के भी जाते हैं तो उसके कारण भी थोड़ा सा मतलब वैसे तो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम इससे तो आएगी नहीं, ईंख के पत्तों से और केलों से, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी न्यूट्रिशन वगैरह कुछ एक रहते हैं जो हमारी खाद में भी काम करेंगे। लेकिन पराली में कुछ ऐसा नहीं होता, वो तो वेस्टेज ही बढ़ाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो इसलिए बोरी या ग्रीन नेट आप जो भी अफोर्ड कर पाएँ तो उसके अकॉर्डिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखने में भी ये बोरी मतलब बोरी के ऊपर देखिए आप यहाँ पे अच्छा लगता है, और इधर देखिए आप इधर थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब थोड़ा साफ़ सफाई के उससे भी। अगर मैंने ये पूरे इसमें ये पत्ते ना लाए होते तो शायद यहाँ पर साइडों में जो इतना कचरा हुआ पड़ा है वो पत्तों का ही हुआ पड़ा है, ये सब नहीं होता, ये थोड़ा साफ़ सफाई भी रहती। तो ये चीज़ है। और तो बाकी फ़िलहाल कोई अपडेट ऐसा नहीं है। अभी केचुए अच्छे से तैयार हो गए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे को गोबर ज़्यादा होने की। कई लोग कहते हैं गोबर ज़्यादा होने से खाद लेट बनती है, बनना तैयार नहीं होती, तो ऐसी कोई मेरे को तो प्रॉब्लम आ नहीं रही है। देखिए खाद यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरी खाद तैयार हो रही है, पूरा बन रही है अच्छे से, बहुत अच्छे से बन रही है। तो बहुत अच्छे से ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो और तो कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे अभी तक आई नहीं है। और अगर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई बात मेरे को लगेगी कि मैं आपसे शेयर करूं, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो इसी बात के साथ फिर से एक बार आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक कुछ और नई जानकारी के साथ। कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके साथ, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हों जो शायद अभी तक मैंने आंसर नहीं दिया, कुछ एक क्वेश्चंस हैं अभी मेरे पास 1-2 जो मुझसे पूछे गए थे। कुछ एक लोगों ने कहा कि बेड का स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रोसेस बताइए, बनाने से लेकर के लास्ट तक का। तो वो अभी फ़िलहाल मेरा क्या है, बेड बने हुए हैं, अभी शायद 10-15 दिन में यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा। तो मैं आपको शुरू से लेके एंड तक का सारा प्रोसेस बताऊंगा एक बार, स्टार्टिंग में किस तरह से कैसे कैसे क्या करना है। तो सारा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, वो आगे एक वीडियो बनाऊंगा। और उसके साथ साथ और भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपके कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, बता पाऊँ, तो उतना अच्छे से बताऊंगा मैं। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, मेरा उमंग उत्साह बढ़ाते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उतना मेरा उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, और मैं आप लोगों के लिए और नई नई जानकारियाँ लेकर के आता रहूँगा। ओके, थैंक यू।